यह सृष्टि शून्य से एक, एक से अनेक की तरफ बढ़ती रहती है। इसी वजह से इसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इंसान का आविर्भाव होता है या एक कोशिका से बहु कोशिका की तरफ बढ़ते हुए जब इंसान समझ के एक स्तर पे पहुंचता है और ईश्वर या प्रकृति के बारे में खोजने की कोशिश करता है, तब तक प्रकृति के अनेकों रूप बन चुके होते हैं। इसलिए इंसान इन अनेकों रूप में से उस एक को खोज पाना उसके लिए दुष्कर हो जाता है, उसको खोज नहीं पाता। इसको समझने और जानने के लिए हमें प्रकृति की विपरीत धारा में अपने विचार को ले जाना होगा, समझ से समझना होगा, या आध्यात्म से इसको समझा जाए। विपरीत दिशा का मतलब ये है अनेक से एक और एक से शून्य की तरफ जाना, या फिर अपने स्वयं के अस्तित्व तक पहुंचकर इसके मूल तक पहुंचा जा सकता है। ये दोनों ही तरह के इंसान ने समय समय पर विकसित किए हैं, लेकिन आधुनिकता और अनेकता के कारण से अब ये समझना दुष्कर हो रहा है कि अनेक से एक की तरफ कैसे जाया जाए। और मन इतना विचलित और चंचल हो गया है कि भक्ति या आध्यात्म की तरफ मुड़ना नहीं चाहता। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज ईश्वर की प्राप्ति या इसकी सजीता को जानना दुष्कर मालूम होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन सब को जानने के लिए अनेकता के भाव को छोड़कर एकता और अज्ञान के